Very good morning students. I think you all will be fit and fine. Now आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट 5 डिस्कस कर रहे हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो इससे पहले मैंने नियर अबाउट 45 क्वेश्चंस वाइंड अप कर चुका हूँ मैं, और आज जो डिस्कस करेंगे वो नियर अबाउट 10 क्वेश्चंस टुडेज आज की वीडियो में आज डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चंस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिना कोई समय ख़राब किए और बिना कोई फालतू की बात किए, ताकि अपना वीडियो का जो सेंस निकलता रहे। ठीक है, प्लीज़ आप एक और रिक्वेस्ट, आपसे 1 मिनट की रिक्वेस्ट करूँगा, आप प्रीवियस सारे वीडियो देखिए। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही शानदार कंटेंट लिया है मैंने, और बहुत ही शानदार तरीके से, और आपको जो आइज़ को सूट करता है, मींस कलरफुल, और जो फॉर्मूला जहाँ रिक्वायर होता है बहुत ही बेस्ट तरीके से, वेल मतलब जिसको अपन कहते हैं ना, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से अपन इसको क्वेश्चन को समझाया विथ कॉन्सेप्चुअल। तो प्लीज़ वीडियो को देखे बिना ना जाएँ, वीडियो पूरा देखें। अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स हो, अगर ये वीडियो के ये क्वेश्चन देखते हो, आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो मार्क्स आते हैं, आने चाहिए, वो पूरे से पूरे आएंगे, कम एक भी नहीं होगा, बट आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो नाउ सबसे पहले अपना पार्ट जो है कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में आप देखते हैं इसको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता, तो ये प्लस और माइनस दिख रहा है, और प्लस माइनस दिख रहा है, तो सबसे बेस्ट पार्ट होता है एलसीएम ले लें। क्या ले लें इसका? एलसीएम ले लेते हैं। ये एलसीएम अपन ने ले लिया, दैट इज़ कोसेक थीटा माइनस 1 एंड देन कोसेक थीटा प्लस 1 एलसीएम ले लिया। अगर आप देखते हैं यहाँ से कि माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या प्लस रह गया, प्लस रह गया, तो कोसेक थीटा जो है मल्टीप्लाई होगा कोसेक थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस वाला पार्ट प्लस से कैंसिल हो गया, तो ये माइनस वाला पार्ट मल्टीप्लाई होगा कोसेक थीटा से, तो ये कोसेक थीटा एंड देन कोसेक थीटा माइनस 1 आपके पास रेस्पॉन्स हो गया। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं। अब आप न्यूमरेटर में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक इंटू कोसेक, कोसेक स्क्वायर एंड देन प्लस कोसेक थीटा, प्लस अगेन कोसेक स्क्वायर थीटा एंड देन माइनस कोसेक थीटा अपॉन नीचे डिनोमीटर में अगर आप ध्यान देते हैं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का रेस्पॉन्स दिख रहा है। ए प्लस बी और ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a plus b and then a minus b which is a square minus b square। एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, दैट इज 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको आइडेंटिटी यहाँ पर ये जो लगाया, ये अपने को यूज़ करनी है। देखो करते हैं, तो यहाँ जो डिनोमीटर में टर्म बन रही है दैट इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बना। अब आप लोग न्यूमरेटर में देखते हैं तो यहाँ से कुछ कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या रिमेनिंग रहा कोसेक स्क्वायर ऑन कोसेक स्क्वायर, दैट इज़ 2 कोसेक स्क्वायर थीटा एंड देन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज़ कोट स्क्वायर थीटा। अब आप लोग एक काम करिए, कोसेक और कोट को कन्वर्ट कर लीजिए साइन कोस की टर्म में, तो 2 कोसेक स्क्वायर थीटा विच इज़ साइन स्क्वायर थीटा, 1 होता है रेसिप्रोकल, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, कोसेक थीटा विच इज़ 1 साइन थीटा एंड कोट थीटा विच इज़ कॉस थीटा बाई साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो दैट इज़ ये जाएगा साइन, कॉट होता है दैट इज़ 1 बाई, देखो ये 1 बाई कॉट है, 1 बाई कॉट दैट इज़ 10, 10 मीन्स क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो रिमेनिंग रहा वो 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और 2 अपॉन कॉस दैट इज़ 2 सेक स्क्वायर थीटा। एक बहुत ही शानदार आपके पास ये मैंने RHS पार्ट जनरेट कर लिया है, और अब आप देख सकते हैं ये RHS पार्ट जनरेट किया है, और ये हैंड्स प्रो। मैं समझता हूँ ये आपको ट्रिग्नोमेट्री का ये फर्स्ट 46 नंबर का क्वेश्चन वाइंड अप कर लिया आज की वीडियो का। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, जो कि आपको दे रखा है k प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड देन 1 प्लस साइन थीटा एंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। अगेन यहाँ जो फार्मूला काम आ रहा है वो एक फार्मूला तो ये आ रहा है a प्लस बी एंड देन ब्रैकेट a माइनस बी विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये फार्मूला काम आ रहा है, सेकेंड वन फार्मूला आ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 फार्मूला काम आ रहा है, और इन दोनों फार्मूलों को यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। यूज़ करते हैं, यूज़ करने पर आपका रेस्पॉन्स क्या होता है, देखो k प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का जो रेस्पॉन्स होता है दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं k प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर जो आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज कोस स्क्वायर आ जाएगा, तो ये इनटू क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि दैट इज़ k प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास एज इट इज़ है कोस स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या रहा k प्लस 1 इक्वल्स टू 1 रह गया। अगेन आप देख सकते हैं 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो k इक्वल्स टू क्या रह गया 0, और k 0 ही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। दैट इज़ RHS पार्ट है, और इसको कहेंगे अपन RHS सॉरी ये RHS नहीं, फाइंड आउट करना, वैल्यू के फाइंड आउट करना था ना, तो ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली, k की वैल्यू 0 आपके पास आ गई ना। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, 48 नंबर का क्वेश्चन है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिख रहा है, आइडेंटिटी से समझ में आ रहा है। नीचे ये 1 प्लस टेन स्क्वायर दिख रहा है, 1 प्लस कोट स्क्वायर दिख रहा है, अपने को आइडेंटिटी याद रखनी। तो यहाँ मैं आइडेंटिटीज मेंशन कर देता हूँ, डेट इज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर ए विच इज़ कोसेक स्क्वायर ए। इन दोनों आइडेंटिटी का यहाँ पर क्या करेंगे यूज़ करेंगे, करते हैं। देखो यहाँ अपन यूज़ कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड फॉर्मेट ले रहे हैं, दैट इज़ टेन स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर दैट इज़ सेक स्क्वायर थीटा, एंड प्लस कोट स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर दैट इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी काम करिए, ये टेन स्क्वायर को आप लिख दीजिए, देखो टेन स्क्वायर है ये, तो इसको आप टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर 1 बाई सेक स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, अगेन कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, एंड कोसेक स्क्वायर दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ और फार्मूला, दैट इज़ सेक थीटा विच इज़ 1 बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा विच इज़ 1 बाई कोसेक थीटा। ये दोनों के एक दूसरे के रेसिप्रोकल रिलेशंस है, जैसा रिक्वायर होता है वैसा अपन इधर उधर ट्रांसफ़र करके ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो टेन स्क्वायर होता है, टेन स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा, प्लस कोट स्क्वायर जो कि होता है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, तो रिमेनिंग टर्म जो रह गई वो दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और आप जानते हैं यहाँ से आपकी एक थर्ड आइडेंटिटी दैट इज़ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये जो आइडेंटिटीज़ अपन ने यूज़ की उन सब से आपका राइट हैंड पार्ट क्या आ गया RHS पार्ट आ गया, क्या आ गया RHS, और ये RHS है जो कि हेंस प्रूव, यही प्रूव करना था, ठीक है ना। क्वेश्चन बात करते हैं 49 नंबर के क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कुछ प्रूव दैट साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपको लाना है। तो बिल्कुल इसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ही सॉल्व करेंगे, और आपके पास जो दे रखा है साइन पावर 4 थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा एंड देन कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा, और अब आप डिनोमिनेटर में एज इट इज़ जैसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड देन कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं आप लोगों को एक आइडेंटिटी जो आप लोगों ने पढ़ी है दैट इज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ा है। मुझे a स्क्वायर बी स्क्वायर की अगर रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ समझता हूँ कि मुझे अगर a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में से 2ab ट्रांसफ़र कर लीजिए लेफ्ट साइड में, तो दैट इज़ 2ab, और ये आपके पास जो रेस्पॉन्स आया, ये जो फार्मूला आया, ये फार्मूला आप लोगों को लास्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, कहाँ न्यूमरेटर में। तो करते हैं न्यूमरेटर में a साइन स्क्वायर थे, यहाँ a की वैल्यू साइन स्क्वायर और b की वैल्यू कोस स्क्वायर है, तो ध्यान देना a की वैल्यू है वेयर a की वैल्यू ऑफ a इज़ साइन स्क्वायर थीटा एंड वैल्यू ऑफ b विल बी कोस स्क्वायर थीटा। तो पुट करते हैं यहाँ पर a प्लस बी में, तो ये ब्रैकेट होगा दैट इज़ a मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a विच इज़ साइन स्क्वायर थीटा एंड b विच इज़ कोस स्क्वायर थीटा एंड अपॉन आपके पास है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड देन कोस स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड देन कोस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में एज इट इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड देन कोस स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो गई, तो क्या रिमेनिंग रह गया 1, और 1 ही क्या चाहिए अपने को
RHS में चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये आपका पार्ट कंप्लीट कर दिया, दैट इज़ हेंस प्रूफ। ठीक है, और इसमें जो एक आइडेंटिटी जो जनरेट हुई है वो काम आई है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल्स टू 1, ये भी अपने यहाँ पर यूज़ आया। नाउ अब बात करते हैं अपन 50 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। इसको अगेन मैं कह लिख देता हूँ यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट मेंशन कर रहा हूँ। देखिए sec थीटा इक्वल्स टू x प्लस 1/4x एंड प्रूव दैट sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 2x और 1/2x है। तो सबसे पहले sec थीटा, तो इसका क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड। मैंने sec थीटा इक्वल्स टू x प्लस 1/4x लिखा और क्या कर दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। तो ये तो हो गया sec स्क्वायर थीटा और ये रेस्पॉन्स हो गया x प्लस 1/4x का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। sec स्क्वायर की आइडेंटिटी, आप जो आइडेंटिटी जानते हैं वो आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर का कि sec स्क्वायर दैट इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू sec स्क्वायर a होता है। इस आइडेंटिटी का यहाँ यूज़ करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं, tan स्क्वायर थीटा और ये इसका होल स्क्वायर खोलिए दैट इज़ x स्क्वायर एंड 1/4 का स्क्वायर दैट इज़ 16x स्क्वायर एंड प्लस 2a मीन्स x एंड b विच इज़ 1/4x। ये अपने होल स्क्वायर खोला और यहाँ से थोड़ा सा होल स्क्वायर खोलने पर तो को पता लगा, देखो ये x से x कैंसिल होएगा, 2 से ये 4 जो 2 टाइम कैंसिल होगा। तो अगेन अरेंज कर देते हैं दैट इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर एंड देन प्लस ये 1/2 है, ये बचा सिर्फ 1/2। अब ये जो 1 है ना इसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए राइट साइड में ट्रांसफ़र कर लेंगे तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा विच इज़ x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर एंड देन प्लस 1/2 एंड ये -1 हो गया। अब ये हाफ में से -1 जाएगा दैट विल बी दैट माइनस हाफ रहेगा। तो यहाँ जो रेस्पॉन्स रहा वो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर एंड देन माइनस हाफ रह गया। अब आप देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो a माइनस बी मीन्स x और -16 यानी 1/4x और इसका क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर और ये फार्मूला है tan स्क्वायर थीटा का। अब यहाँ से जब आप स्क्वायर एक तरफ लेंगे तो एक तरफ प्लस माइनस लग जाता है। तो tan थीटा विच इज़ प्लस माइनस x माइनस 1/4x क्या हो गया प्लस और माइनस आपके पास इम्प्लीमेंट हो गया, यानी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। यहाँ से आप लोगों ने क्या निकाला एक वैल्यू निकाल दी tan थीटा की और tan थीटा की वैल्यू जब आ गई तो अब अपना काम है अपने को sec और tan दोनों फाइंड आउट sec x प्लस tan x लेना। तो यहाँ से आप एक बार क्या कर दीजिए व्हेन tan थीटा का पॉजिटिव रेस्पॉन्स लेते हैं दैट इज़ x माइनस 1/4x। जब आप ये लेके चल रहे हैं तो क्या करेंगे sec थीटा और प्लस tan थीटा करें तो sec थीटा का रेस्पॉन्स है x प्लस 1/4x और tan थीटा का रेस्पॉन्स है दैट इज़ x माइनस 1/4x। यहाँ से आपको देखने पता लग रहा 4x से 4x कैंसिल हो गया दैट इज़ 2x आया। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा विच इज़ इक्वल्स टू 2x। तो ये एक तो आपने यहाँ से एक रिजल्ट तो जनरेट किया sec थीटा tan थीटा का रेस्पॉन्स 2x होता है। बट आपको ये पहला केस था, कौन सा केस था जब tan थीटा आपके पास ये हो। और दूसरा केस ले लेते हैं अपन यहाँ पे व्हेन tan थीटा इक्वल्स टू माइनस का पार्ट है तो वो माइनस है माइनस और इस माइनस से ओपन करेंगे तो माइनस का x और प्लस का 1/4 हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ मैं प्लस का 1/4 पहले लिख देता हूँ और माइनस का x बाद में लिख देता हूँ। वो इंटरचेंज कर दिया मैंने, वापस मल्टीप्लाई कर लो। आप देखो माइनस का x एंड माइनस माइनस प्लस 1/4 तो ये आपका प्लस 1/4 पहले मेंशन कर दिया देन माइनस x मेंशन कर दिया। अब आप जब केस ले रहे हैं तो सेकंड केस लेके चल रहे हैं। सेकंड केस में आपको क्या करना वापस sec थीटा प्लस tan थीटा करना है। sec थीटा का रेस्पॉन्स अपने पास है x प्लस 1/4x और tan थीटा के आपके पास रेस्पॉन्स है tan थीटा दैट इज़ 1/4x माइनस x। अब आप देख सकते हो x से x कैंसिल हो गया तो ये रहा 1/4x और 1/4x, एलसीएम ले लोगे 4x तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1 आया, एक सेकेंड 1 प्लस 1 दैट इज़ 2/4x और 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 से ये 4 2 टाइम दैट इज़ 1/2x क्या आ गया। तो ये सेकंड रेस्पॉन्स आ गया sec थीटा प्लस tan थीटा विच इज़ 1/2x। तो ये आपके पास सेकंड रेस्पॉन्स आ गया।
तो इसका मतलब एक तो ये भी आ सकता है और एक ये भी हो सकता है दोनों केसेस में। तो आप क्या कहेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का कंक्लूजन आया 2x और 1/2x, ये दोनों आपके पास पॉसिबल हो सकते हैं। ये फाइनल रेस्पॉन्स आपके पास सेक थीटा और टेन थीटा, ये दोनों, ये फाइनल रेस्पॉन्स आ गया 2x और 1/2x। डन। अब बात करते हैं 51 नंबर का क्वेश्चन। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगेन वैल्यू एंगल टेबल पर बेस्ड है, एंगल वैल्यू पता होनी चाहिए आप लोगों को। तो 3 10 स्क्वायर 30, तो 10 30 का होल स्क्वायर प्लस 10 60 डिग्री का होल स्क्वायर एंड प्लस कॉसेक 30 डिग्री एंड देन माइनस 10 45 डिग्री एंड अपॉन कॉट 45 डिग्री का होल स्क्वायर। आप पुट वैल्यू कर दीजिए 3 10 30 दैट इज़ 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 10 60 विच इज़ √3 का होल स्क्वायर एंड देन कॉसेक 30 विच इज़ 2 एंड 10 45 विच इज़ 1 अपॉन कोट 45 विच इज़ 1 और 1 का क्या हो गया स्क्वायर। अब ये आ गया आपके पास 3 और 1/√3 विच इज़ 1/3 प्लस √3 का स्क्वायर 3 एंड देन 2 - 1 दैट इज़ 1 एंड अपॉन 1। आप देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो टर्म रही 1 + 3 + 1, 1 + 3 + 1/1, तो मीन्स 3 4 एंड 5। ये आपका आंसर आ गया 5। तो मैं समझता हूँ ये वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली विच इज़ 5, राइट। ये हो गया 51 नंबर का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 52। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं टिक कर देता हूँ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को थोड़ा सा देखना है। क्या देखना है इस क्वेश्चन को, पहले तो आप पुट रखिए 2, मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ sin पावर 6 लिखा हुआ। आप जानते हैं sin पावर 6 का और 6 थीटा लिखा हुआ है, तो sin स्क्वायर 6 का तो कुछ होता नहीं क्योंकि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है। तो अपने को कहने की स्क्वायर की पावर जो लिख सकते हैं दैट इज स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि 3 × 2 विच इज़ 6 होता है। तो आप लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा का क्यूब एंड प्लस cos स्क्वायर थीटा का क्यूब आपने मेंशन करेंगे, और ये बाहर -3 sin पावर 4 थीटा -3 cos पावर 4 थीटा एंड +1 आपने लिखा। अब आप लोगों को एक फार्मूला बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए दैट इज़ a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज़ a प्लस b एंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ये फार्मूला आप लोगों को बड़ा अच्छे से याद होना चाहिए। यही फार्मूला अपन यहाँ पर यूज़ करें। देखिए ये बाहर 2 है, ये आपके पास एज इट इज़ मेंशन कर दीजिए, फार्मूला लगाइए दैट इज़ ये फार्मूला है a प्लस b दैट इज़ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये आपने फार्मूला लगाया। फर्दर आपके पास होगा sin, देखो sin पावर 4 थीटा sin स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज़ cos स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज़ अगेन 4 थीटा एंड देन माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट बिग ब्रैकेट क्लोज, ये बाहर वाला, और ये -3 sin पावर 4 थीटा -3 cos पावर 4 थीटा, एट लास्ट आपके पास +1 आ गया। नाउ अब आप लोग क्या करिए, ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का रेस्पॉन्स कितना होता है 1 होता है, तो ये बाहर 2 और ये इंटू 1 इंटू, अब आपके पास ब्रैकेट है sin पावर 4 थीटा एंड देन cos पावर 4 थीटा -2, ये सॉरी माइनस नहीं, टू बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, और ये -3 sin पावर 4 थीटा एंड -3 cos पावर 4 थीटा एट लास्ट 1। अब आप इस 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये देखो 2 रेस्पॉन्स होगा 2 sin पावर 4 थीटा प्लस 2 cos पावर 4 थीटा -2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा एंड -3 sin पावर 4 थीटा -3 cos पावर 4 थीटा एंड देन लास्ट में +1। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये 2 sin पावर 4 से 3 sin पावर 4, तो रहा आपके पास माइनस sin पावर 4 थीटा। अगेन आप देखेंगे 2 cos पावर 4 थीटा से 3 cos पावर 4 थीटा जाएगा तो माइनस का cos पावर 4 थीटा, और ये बाकी एज इट इज़ है माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और लास्ट में +1 है वो एज इट इज़ है। इन तीनों टर्म का अगर अपन माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन ले तो ये टर्म रही sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा एंड +2 sin स्क्वायर थीटा
कोस स्क्वायर थीटा और ये लास्ट में +1 वो एज इट इज़ है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आ रहा है, तो ये ब्रैकेट यहाँ रेस्पॉन्स बना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और एट लास्ट 1 बचा। अब आप देखो कि 1 इसका रेस्पॉन्स आप लोग आइडेंटिटी से जानते हैं बहुत अच्छे से, दैट इज़ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का रेस्पॉन्स कितना होता है 1, तो यहाँ आ गया 1 और ये लास्ट में +1, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ गया 0 और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये आपके पास RHS आ गया और यही हेंस प्रूफ आपको प्रूव करना था। तो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया। डन। अब बात करते हैं 53 नंबर के क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। देखो प्रूव दैट क्या दे रखा है आपको, दे रखा है इसका जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं आप लोग। क्या है 1 + 10 है, 10 को आप क्या कर लें, इसको अपन होल स्क्वायर कर लेते हैं। दैट इज़ 10 होता है साइन A cos A एंड देन -1 सेक क्या हो जाएगा, सेक दैट इज़ 1 cos A और ये ब्रैकेट क्लॉज। अगेन देखिए 1 + 10 क्या होता है साइन A cos A और ये प्लस सेक है दैट इज़ 1 cos A। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे दैट इज़ cos A आ जाएगा, एलसीएम cos A, तो यहाँ आ जाएगा cos A प्लस साइन A एंड देन -1। डन। अगेन देखिए इसका भी एलसीएम ले लीजिए दैट इज़ cos A आ जाएगा और ये देखोगे cos A प्लस साइन A एंड +1। यहाँ तक समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देन फर्दर आपको पार्ट ये देखना है कि cos A प्लस साइन एंड cos A प्लस साइन एज इट इज़ है, बट -1 और ये +1 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक फार्मूला बन रहा है यहाँ पर, दैट इज़ फार्मूला इज़ दैट A + B एंड देन A - B अगेन इक्वल्स टू A² - B² होता है। और एक आपके पास है A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दैट इज़ A² + B² + 2AB। और थर्ड फॉर्मूला आपके पास ये आना चाहिए कि साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A ना ऑलरेडी वेरिएबल है, तो साइन स्क्वायर थीटा ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये कुछ फॉर्मूले जो यहाँ पर अपन यूज़ करेंगे वो फॉर्मूले मैंने मेंशन किए। देखो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। ये लिखा हुआ है ब्रैकेट दैट इज़ cos A प्लस साइन A और देन फर्दर -1, ये -1 एंड अपॉन cos A, ये ब्रैकेट क्लोज। अब आप देख सकते हो अगेन ये ब्रैकेट cos A प्लस साइन A और ये ब्रैकेट और ये +1 अपॉन cos A। अब आप लोग देख सकते हैं ये A और ये पूरा A का काम करेगा, A + B और A - B और A + B दैट इज़ cos A प्लस साइन A का होल स्क्वायर दैट इज़ -1 एंड डिनोमिनेटर में cos A इंटू cos A, cos स्क्वायर A आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए दैट इज़ cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A देन cos A -1। अगेन आपके डिनोमिनेटर में जो टर्म है दैट इज़ cos स्क्वायर A। अब आप लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, वो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आगे ये सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का रेस्पॉन्स कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन A एंड देन cos A एट लास्ट -1 अपॉन टर्म आ रही है cos स्क्वायर A। अब आप जानते हैं +1 से -1 कैंसिल हो गया, तो क्या टर्म रही 2 साइन A cos A एंड डिनोमिनेटर में रह गया cos स्क्वायर A। अब आप देखो एक cos से ये एक cos कैंसिल हो गया, तो क्या रिमेनिंग रहा 2 साइन A अपॉन cos A और ये रहा 2 साइन बाई cos दैट इज़ tan A और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो मैं ये राइट हैंड साइड मेंशन किया और दैट इज़ हेंस प्रूफ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर देखिए 54 नंबर का क्वेश्चन है। 54 नंबर के क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले साइन स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 45 प्लस 4 कोस स्क्वायर 30 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर साइन 90, ये जो टर्म मेंशन करी इसमें आप क्या करें, वैल्यू पुट करते हैं। देखो साइन 30 का होल स्क्वायर इंटू कॉस 45 का होल स्क्वायर एंड देन प्लस 4 tan 30 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन 90 माइनस 2 cos 90 का
होल स्क्वायर एंड प्लस लास्ट 1/24। सिंप्लीफाई करते हैं sin 30 विच इज़ 1/2 का स्क्वायर एंड स्क्वायर है ना, cos 45 1/√2 का होल स्क्वायर एंड देन प्लस 4 tan 30 विच इज़ √3 का स्क्वायर है ना, सॉरी मैंने 60 की वैल्यू लिख दी, सॉरी एक सेकेंड, tan 30 है, tan 30 की 1/√3 का स्क्वायर एंड देन प्लस 1/2 sin 90 विच इज़ 1 -2 और ये cos 90 0 का होल स्क्वायर एट लास्ट 1/24। अब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 1/2 विच इज़ 1/4 और 1/√2 का आपके पास 1/2 प्लस 4 ये 1/√3 यानी 1/3 आ जाएगा एंड प्लस 1/2 माइनस ये 0 एंड देन लास्ट प्लस में 1/24 आपके पास आ गया 1/24। अब आप देखें 1/8 आपके पास रेस्पॉन्स हो गया, ये 4/3 हो गया प्लस 1/2 हो गया और एट लास्ट 1/24 हो गया। तो इन सब को आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका सबका एलसीएम आ जाएगा आपके पास। देखो अगर एलसीएम ले लेते हैं, सभी का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम दैट इज़ 8, 3, 2 और 24, तो 24 एलसीएम आएगा और एलसीएम 24 तो 8 3 जा, ये 3 आ गया, 3 8 जा तो 4 8 जा 32 हो जाएगा एंड प्लस 12 तो ये 12 आ गया और ये 1 आ गया। इसका सम करते हैं, 32 और 3 35, 35 और 13 यानी 48 आएगा, 48/24 विच इज़ 1/2, सॉरी 1 और 2 दैट इज़ आंसर विल बी 2 आंसर और ये आपका 2 आंसर रिक्वायर्ड था और 2 आपके पास आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का वीडियो का। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दैट इज़ 15 tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर 4 sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 23, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं पहले तो आप लोगों को जो गिवन है क्वेश्चन में 15 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 23। यहाँ से अगर अपने को आइडेंटिटी अगर पता है तो आइडेंटिटी पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। इस आइडेंटिटी अगर अपन यूज़ करें तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे सेक स्क्वायर के प्लेस पे यूज़ कर लें। 15 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर को लिखा मैंने 1 + tan स्क्वायर थीटा और दैट इज़ 23। मल्टीप्लाई करिए, देखो 15 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 और ये हो जाएगा 4 तो ये हो गया और ये प्लस का 4 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 23। अब ये 4 tan स्क्वायर और 15 tan स्क्वायर दैट इज़ 19 tan स्क्वायर थीटा और ये आप 4 को ट्रांसफ़र कर लो दैट इज़ 23 - 4 तो 19 tan स्क्वायर थीटा और 23 में से 4 गया तो दैट इज़ 19। अब आप देख सकते हो 19 से 19 कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग रहा tan स्क्वायर थीटा विच इज़ 1। tan स्क्वायर थीटा विच इज़ 1 तो tan थीटा भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब tan थीटा 1 आ रहा तो tan थीटा 1 कहाँ होता है tan 45 डिग्री पे, किस पे 45 डिग्री पे मीन्स थीटा कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। थीटा अपने पास 45 डिग्री आ चुका है, क्या आ चुका है 45 डिग्री आ चुका है। तो 45 आने के बाद आपको जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना सेक का जो एक्सप्रेशन है कैलकुलेट करना है। एक्सप्रेशन क्या है दैट इज़ सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स आप लोग ब्रैकेट में सेक 45 डिग्री देन कोसेक 45 डिग्री और ये होल स्क्वायर माइनस साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर। सेक 45 देखो cos 45 1/√2 होता है तो साइन 40 सेक 45 √2 रहेगा। साइन 45 1/√2 होता है तो सेक 45 √2 आ जाएगा का होल स्क्वायर माइनस साइन 45 1/√2 का होल स्क्वायर। देखो √2 दैट इज़ 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 और ये 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1/2। 4 2 जा 8 माइनस 1/2, 8 2 जा 16 माइनस 1 दैट इज़ 15/2 और यही आपका फाइनल आंसर है 15/2। देख लीजिए 8 2 जा 16, 16 माइनस 1 15, 15/2 दैट इज़ 15/2 और ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस एक्सप्रेशन का रिस्पॉन्स मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको किसी को कोई इशू नहीं होगा। बहुत ही अच्छा तरीके से मैंने ये आज की वीडियो कंप्लीट किया। अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, समझ आ रहा है तो क्लास में बने रहिए और आपको आगे और कमिंग वीडियो के वेट करिए। आपको लगभग एटलीस्ट 70-80 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आपको इसके
शॉर्ट और लॉन्ग आंसर करा देंगे, और 86 ऑलरेडी मैं ऑब्जेक्टिव करा चुका हूँ। इसके बाद आप समझ सकते हो कि लगभग एनसीईआरटी तो करा ही दिए मैंने, एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा आप जो बन सकते हैं ये सारे मैंने करा दिए। इन क्वेश्चंस, इन वीडियो को अगर आप ढंग से देखोगे, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दोगे कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में या कहीं पे पूछा जाए, आप पूरे में से पूरा स्कोर करोगे। बट वीडियो पे बने रहने के लिए अगर आप रहोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा समझ आएगा। अगर आपको वीडियो में बहुत अच्छा मेहनत लग रही है कि सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और फॉरवर्ड भी करें अपने फ्रेंड्स को। ओके, तो आज वीडियो यही कंप्लीट करता हूँ। और एक ये कि पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको पीडीएफ का ये पीडीएफ मिल जाएगी, जिस भी आपको चैप्टर की, जिस भी सेक्शन की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चाहिए, वहाँ से आप वो डाउनलोड कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।